अगर इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र का काला अध्याय है जिसे बीजेपी इसी तरीके से टर्म करती रही है, तो कांग्रेस इतनी असहज क्यों हो रही है अगर हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में पढ़े? और क्या कांग्रेस ये चाहती है कि जो इतिहास में घटित हुआ, जो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, जो पूरी तरीके से तथ्यात्मक है, इतिहास से मुंह मोड़ लिया जाए और उस पर बातचीत ही ना की जाए? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ इतिहास पढ़ाना जरूरी है। हम सब इतिहास ही तो पढ़कर आए हैं और इतिहास पढ़ाना चाहिए, लेकिन इतिहास को अगर आप चयन करके पढ़ाएंगे तो ये शिक्षा थोड़ी है, तो राजनीति कर रहे हैं। आपको अगर शिक्षा, अगर आपको एनसीईआरटी में डालना है तो ये भी डालिए ना। राम को लाने वाले थे वो आज किराया वसूल रहे हैं, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर ये भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से राम मंदिर में चोरी की जा रही है। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को हटा दिया जाता है। ये वही ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो दलितों के लिए लिख रहे थे। आप उनकी किताबों को आप कुछ हटाएंगे, कुछ लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये तो चयनात्मक राजनीति है। आज आप कह रहे हैं कि आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान हत्या दिवस। ये सुनकर कितना खेद होता है, दुख होता है कि जिस संविधान को सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज वो संविधान हत्या दिवस मना रही है। पूरा देश जान रहा है कि जो संविधान को खत्म करने के लिए यही तो नारा दे रहे थे ना, 400 पार आएंगे। तो आप लोगों ने यूपीए की सरकार रहते हुए इतिहास की घटनाओं को एनसीईआरटी की किताबों में जैसे जैसे शामिल किया गया, आपने अपनी सरकार के समय में उसमें कोई काटा छाटी नहीं की? जी नहीं, हम तो कह रहे हैं आप पढ़ाइए ना। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है टीना जी। डाल दीजिए। आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रही हैं कि यूपीए के शासनकाल में एनसीईआरटी के किताबों में जो भी छपा था उसमें बाद में आकर आपने कोई काटा छाटी नहीं की, क्योंकि अभी आप इन पर काटा छाटी के आरोप लगा रही है, इसीलिए मेरा ये सवाल है। आपने कोई काटा छाटी नहीं की, किसी तरीके के कोई बदलाव नहीं किया? सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब सवाल का जवाब सुनिए। हाँ, सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड करिए, लेकिन आप ये बताइए ना, आप मणिपुर भी ऐड करेंगे क्या उसमें? फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोग सवालों से भागते क्यों हैं? डिसाइड करते हैं टीना जी, सवालों से भागते क्यों हैं? आप कह रही हैं मैं सवाल समझ गई, लेकिन सवाल का जवाब आप दे नहीं रही हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपने काटा छाटी की कि नहीं की? आपने काटा छाटी की कि नहीं की? आप सेलेक्टिव रहे कि नहीं रहे इतिहास पढ़ाने में? आप ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही प्रवक्ता नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इसीलिए यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हैं, ताकि जो सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। हम जवाब ही दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं दे रही हैं ना टीना जी, आप नहीं दे रही हैं कि ना हम इतिहास से भागते हैं, ना हम राजनीति से भाग रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए कि देश में बेरोजगारी कितने हैं, सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से लगातार गला घोटा जा रहा है, पढ़ाइए ना। सारी संस्थाओं को आपने गला घोट दिया। आरपी सिंह साहब, इन बदलावों के साथ इस चैप्टर को इस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में शामिल करने के साथ एग्जाम देते और एग्जाम लीक हो जाते हैं, क्या आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के दौर को कभी भूला ना जाए और उसका फायदा बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मिले? नहीं, इसमें बीजेपी का राजनीतिक लाभ कहां से है? एक इतिहास का पन्ना है, वो बच्चों के समक्ष आना चाहिए। देश की आजादी की दूसरी लड़ाई अगर लड़ी गई तो इमरजेंसी के दौरान लड़ी गई। 1,11,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। कोई नेता ऐसा छूटा नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, मुलायम सिंह यादव, कोई ऐसा नेता छूटा नहीं था जिसको जेल में नहीं डाला गया था। तो ये तो इतिहास का पन्ना है। जिस प्रकार से संविधान का गला घोटा गया, जिस प्रकार से मीडिया का गला घोटा गया। मैं 2 संशोधन मैं मुख्यतः बताना चाहूंगा। 39वां संशोधन, जिसके अंतर्गत ये था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर हो गए। ये इतिहास का पन्ना है कि वो उनके ऊपर कोई जुडिशियल प्रीव्यू हो गई नहीं। और ये भी था कि संसद के अंदर जो भी पास होगा वो न्यायपालिका के पास नहीं जा सके। न्यायपालिका उस पर कोई प्रश्न चिन्ह या उस पर कोई विवेचना नहीं कर पाएगी। ये भी हिस्सा था इमरजेंसी का। और इमरजेंसी को क्यों नहीं बताया जाए? जब देश की आजादी की लड़ाई बताई जाती है तो देश की आजादी में तो दूसरी लड़ाई लड़ी गई, वो भी लोगों के समक्ष आनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है?
परंतु इनको तो इतिहास में एक इतिहास का पन्ना जो पढ़ाया जाता रहा, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी लुटेरे थे, ये पढ़ाया जाता था देश इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में। ये तो धन्यवाद हो। आप उम्र में बड़े हैं, सुनिए, उम्र में आप बड़े हैं, आप उस समय आप रहे भी होंगे, लेकिन आप ये झूठ मत फैलाइए। आप ये बताइए कि एक मिनट रुकिए, देखिए ये कैसे आईना कैसे चुपता है, आईना कैसे चुपता है, संविधान का इस्तेमाल करके तो किया ना, आईना कैसे चुपता है, आईना कैसे टीना जी सुनिए, टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे हैं, सुनिए टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे ऐसा करिए हैं, ना। वो उसी पर जवाब दे रहे हैं। टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे हैं, वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए पहले। ऐसा करिए ना, जवाब ऐसा करिए टीना जी ऐसा करिए, मैं जो कह रहा हूँ अगर वो गलत हो तो मेरे खिलाफ अपने जो लीगल डिपार्टमेंट को करो मुकदमा लगा दें कि देश की इतिहास की किताबों में एनसीईआरटी के द्वारा ये पढ़ाया गया कि गुरु तेग बहादुर जी लुटेरे थे, और इसको ठीक किया तो मुरली मनोहर जोशी जी ने ठीक किया। तो आपके यहाँ से तो इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाता था। टीना जी सुनिए मेरी बात। आज पूर्णिमा सवाल नहीं पूछ पा रही है, ये बताने की ऑडेसिटी उस पार्टी की प्रवक्ता में है जिसने प्रेस की सेंसरशिप कर दी थी, जिसने न्यूज़पेपर्स का छपना बंद कर दिया था, जिसने सवाल पूछे जाने वाले लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था, जिसने जबरन नसबंदी कराई थी इमरजेंसी का दौर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। ये आप लोग करने वाले थे जो आज ये कहते हैं कि पूर्णिमा मिश्रा आज सवाल नहीं पूछ पा रही है। आपने तो माध्यम ही खत्म कर दिए थे मैडम, आपने तो माध्यम ही खत्म कर दिए थे जिससे उस पर बात की जाए, क्योंकि आपको पता था कि आपका उससे नुकसान होगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ नहीं। मैं यूपीए शासन काल में, मैं एनसीईआरटी की किताबों में यूपीए, आप सुनिए मेरी बात, यूपीए शासन काल के दौरान आपने किताबों में कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया जिसका आपको राजनीतिक फायदा मिले? क्या मुझे वो लाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? टीना जी आप लोग कितने असहज हैं इमरजेंसी के नाम पर। एक सबसे बड़ी भूल कांग्रेस के हाथों हुई, और आज जब जब वो जिन्न बाहर निकलता है तो आप लोगों की अनकंफर्टेबिलिटी साफ तौर पर दिखने लगती है। कितने लोगों को, कितने मीडिया के लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया था, न्यूज़ क्लिक भूल नहीं किया, कैसे सीबीआई के जो है याद करिए, आप सेफ है, याद करिए, आप सेफ है, आप क्या क्या भूली हैं वो आप याद करिए। टीना करमवीर चैनल के मालिक दोस्त है मोदी जी के, आप कह रही हूँ आप याद करिए कि आप क्या क्या भूली हैं। दाएं बाएं आगे पीछे करने की बजाय सीधे फैक्ट्स पर बात करिए। कोई हाइपोथेटिकल घटना नहीं है इस देश में जब इमरजेंसी लागू की गई, और जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। सो प्लीज ये अपना ब्लैटेंट लाई बंद करिए यहाँ पर बैठकर। कपिल श्रीवास्तव साहब आपके पास आती हूँ। हिम्मत रखिए थोड़ी। कपिल श्रीवास्तव साहब सुनिए, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे सवाल पूछने का डॉक्टर टीना करमवीर। I don't need certificate from you. I don't need lessons from you. I don't need it. So don't give that to me. कपिल श्रीवास्तव साहब, लोकतंत्र के सिपाही के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के एक प्रमुख सिपाही, की सोल्जर फॉर डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और मुलायम सिंह यादव साहब ने क्या क्या झेला है इमरजेंसी के दौरान ये हम सब जानते हैं। अगर आज किताबों में उसका उल्लेख किया जाता है तो क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। पहली चीज तो ये कि आजाद भारत के आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई और हमारी अदालत जब से भारतीय अदालतें बनी, आज तक आपातकाल को हम काला इतिहास तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक था या नहीं था वो आपातकाल, ये आज भी प्रश्न बना हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इंदिरा गांधी जी जब शुरुआत में आई थी तो उनको लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा गांधी जी का पूरा जीवन ही सीखने लगा। तरीके से भेजे गए थे, ये बता दीजिएगा एक बार जरूर। अरे भाई, आरपी सिंह साहब तरीके से भेजे गए थे। अच्छा, पहले इनसे पूछ लीजिए, फिर आरपी सिंह साहब बोल लीजिए आप। नहीं, आपने कहा ना संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था। लेकिन आप इतना ज्यादा घबरा जा रहे हैं, जेल हम भी गए हैं,
आपके नेता अगर गए हैं तो हमारे भी नेता गए हैं। हाँ, तो मैं तो तुमने कह रहा हूँ कहा- वो क्यों, वो संवैधानिक तरीके से गए थे, मैं तो कह रहा हूँ वो संवैधानिक तरीके से गए थे या असंवैधानिक तरीके से गए थे, ये बता दीजिएगा जरूर। वोट दीजिए, हमको अलग से समझ दीजिए।